एक अच्छी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट का ई इनवाइस के ऊपर एक ऑर्डर जारी हुआ है। एक तरह का स्टे ऑर्डर ही है जिसमें कुछ कंपनीज़ ने पेशावर हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशन फाइल की थी और उसके बाद जो है उसका एक ऑर्डर जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि एफबीआर कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं ले सकता, मतलब कोई पेनल्टी या इस तरीके से कोई और एक्शन टैक्स पेयर के अगेंस्ट नहीं ले सकता। ये क्या लॉजिक है और ये कब तक ऐसा इस तरह हो सकता है, बाकी जो कोर्ट्स हैं कब तक उनका डिसीजन एक्सपेक्टेड है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जारी हुआ है और इसकी अगर कॉपी चाहिए होगी तो आप मुझे, मैं लिंक में जो ग्रुप है उसका मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे कॉपी आपको मिल भी जाएगी। तो इसका पर्पज़ क्या है, जैसे आप सबको पता है कि ई इनवाइस के ऊपर एफबीआर ने डिफरेंट टाइम पे कहा कि अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवाएं। जो रिटेलर हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड थे पॉइंट ऑफ सेल के साथ, अदर देन रिटेलर को कहा गया कि ई इनवाइस के थ्रू आप इंटीग्रेट करवाएं। इसमें 3-4 जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको लाइसेंस जारी किया गया। एक हबल है, एक आईटी की एक और कंपनी है, इस तरीके से ईवाई है, और एक इन्होंने कहा कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप पराल के साथ कनेक्ट हों और खुद कर लें, जो कि अभी तक किसी का तकरीबन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1-2 कंपनीज हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन हुई है, लाइव हुई है, बाकी कोई भी कंपनी अभी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। इसमें इशू क्या था कि अभी जो इसकी डेडलाइन थी वो आप सबको पता है कि उसकी जो डेडलाइन इन्होंने दी कि बाद में इसको रिवाइज भी किया, और अभी जो डेडलाइन 30 जून तक की थी, उसके बाद जो है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इन्होंने 31 जुलाई किया हुआ है। और अब क्या हुआ, उसके बाद पहले इन्होंने एक्सटेंशन भी दी थी, अभी जो है एक्सटेंशन अनाउंस नहीं की गई, तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि आप मैनुअल इसकी एक्सटेंशन ले लें। अब उसके बाद क्या हुआ कि टैक्स पेयर ने, डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट जगह पे जो पिटिशन है वो फाइल की हुई थी। इसकी सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये थी कि तमाम कंपनीज को कहा जा रहा था कि अपने सॉफ्टवेयर के साथ एफबीआर के सिस्टम को इंटीग्रेट करवाएं। इसमें डाटा सिक्योरिटी का रिस्क है, इसमें और भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जो कि अभी तक एफबीआर ने एड्रेस नहीं किए थे। अब टैक्स पेयर जो है कोर्ट में चले गए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा की तरह इस बार फिर जो है, नॉर्मली पेशावर हाई कोर्ट ही पहल करती हैं, 7E के डिसीजन हो या इसके अलावा सुपर टैक्स के डिसीजन हो, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ही फैसले आते हैं। अगर आप फाइनल रिलीफ देखें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एफबीआर है वो एडवर्स एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि अब अगली हियरिंग में कोर्ट डिसाइड नहीं करता। मतलब एक तरह से एफबीआर को रोक दिया गया है कि ई इनवाइस के ऊपर आप टैक्स पेयर को कुछ नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम लोगों के लिए अप्लाई हुआ है या सिर्फ इन पिटिशनर के लिए? अभी तक तो सिर्फ इनके लिए, लेकिन आने वाले दिनों में आप न्यूज़ देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस तरीके से सिंध हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी इस तरीके के जो स्टे ऑर्डर है वो जारी होने शुरू हो जाएंगे। तो एफबीआर ने जो एक प्लान किया हुआ था ई इनवाइस का, वो थोड़ा सा अब उसमें पुशबैक आएगा, और वो यही होगा कि जब तक वो चीज़ें सारी एड्रेस नहीं होंगी, सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, फ़ीस सही तरीके से, अब आपको पता है ये जो दूसरी कंपनीज हैं अच्छी खासी फ़ीस डिमांड कर रही हैं, मंथली 1 लाख रुपया तो एफबीआर ने खुद कहा है कि मिनिमम फ़ीस है। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर जो है, रिटेलर तो चलो पॉइंट ऑफ सेल में जा रहा है, लेकिन अदर दैन डैट एफबीआर के बेनिफिट के लिए कोई क्यों पैसे पे करेगा? बेनिफिट तो एफबीआर ले रहा है, टैक्स पेयर तो ऑलरेडी सारी चीज़ें टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर रहा है, जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न है, लेकिन एफबीआर ये कहता है आप उनको पैसे दें और मुझे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दें। बेनिफिट तो एफबीआर का है, तो इस तरीके से तो नहीं होता, 2 वे कम्युनिकेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो दूसरी कोर्ट्स हैं वहाँ से भी आपको, क्योंकि ये अब स्टार्ट हो चुका है काम, अब एफबीआर थोड़ा इस पर रिलैक्स भी होगा। अब जो इश्यूज़ हैं मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। मैंने आपको साथ साथ बताया था कि आप एक्सटेंशन लाजमी ले लें। जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी डेडलाइन 31 जुलाई है मेरे ख्याल में, तो इसके बाद जो है वो एक्सटेंशन लाजमी लें। तब तक हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट का कोई जो है वो इस तरीके से कोई और या किसी और कोर्ट का कोई इस तरीके से स्टे ऑर्डर आ जाए और जिसमें कह दिया जाए कि ये इशू पहले रिजॉल्व करें, उसके बाद आप ई इनवाइस की जो इंप्लीमेंटेशन है वो कर सकते हैं। इस रिलेटेड में कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।